क्या टाटा पावर का शेयर क्रैश होने वाला है? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले टाटा पावर के स्टॉक के ऊपर। क्या रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स अब क्रैश होने वाले हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो नाउ टाटा पावर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाटा पावर को हमको ये समझना होगा कि टाटा पावर में जो तेजी आई है वो किस वजह से आई है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो ओल्ड बिजनेस था टाटा पावर का, वो सेम चल ही रहा था। यानी अगर हम टाटा पावर देखें या पावर सेक्टर के और स्टॉक देखें, हमें इस वीडियो में हम सिर्फ दो स्टॉक पर फोकस करने वाले हैं, जो है अदानी ग्रीन और टाटा पावर। इन दो स्टॉक्स पर ही हम सिर्फ फोकस करेंगे। तो टाटा पावर का जो ओल्ड बिजनेस था, जो पावर जनरेशन का, वो तो ठीक था, ठीक ना, जैसा चल रहा था वैसी वैल्यूएशन थी। अचानक से टाटा पावर के शेयर में तेजी आई और उसका वो रीजन था, वो था इनका रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ना। रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया का मोस्ट, यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो मोस्ट हॉट टॉपिक बना हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसने स्टॉक्स को, जो पावर स्टॉक्स हैं, उन्हें नई ऊंचाई तक यहाँ पर जो है पहुंचा दिया है। अगर कोई पावर सेक्टर का स्टॉक है, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का नाम उसके साथ जुड़ जाता है, उस कंपनी के साथ, तो फिर रॉकेट हो जाएगा। तो इतना तो तय था अब तक की स्टोरी में। लेकिन अब दुनिया कुछ और ही नाम देने लगी है इस तेजी को। ग्रीन बबल, ये रिन्यूएबल स्टॉक्स के ऊपर है। और यहाँ पर अब वार्निंग जगह जगह अब ये आने लगी है कई इन्वेस्टर की तरफ से कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ग्रोथ तो उतनी स्पीड से कर रही है, लेकिन उनके जो वैल्यूएशन है वो इतनी तेजी से ग्रो कर गए कि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो बेसिकली अगर हम टाटा पावर की भी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 20 रुपए का लॉकडाउन के टाइम, यानी 2020 में 20 रुपए या 25 रुपए के आसपास मारा था, और आज की डेट में 400 के आसपास का हाई है। 400 के आसपास का, 370 के आसपास का हाई है जो कि टाटा पावर ने लगाया। जब से टाटा पावर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी का नाम जुड़ गया, टाटा के शेयर्स में बूम आ गया। अदानी ग्रीन तो बहुत पहले से बूम करने लगा था, लेकिन अदानी ग्रीन की तो वैल्यूएशन टाटा पावर की वैल्यूएशन से 4 टाइम है। तो वहां तो इन्वेस्टर का और भी ज्यादा रिस्क है। तो ग्रीन बबल ना टाटा पावर के साथ तो जुड़ा हुआ है, ग्रीन बबल का नाम टाटा पावर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अदानी ग्रीन, वो वहां पर जो वैल्यूएशन है, वो जो वैल्यूएशन दी जा रही है, वहां पर बहुत ज्यादा खतरा मंड रहा है। इवन कहें तो अदानी ग्रीन के साथ ग्रीन बबल का जो नाम है वो जुड़ जाना चाहिए। तो अभी एक एग्जांपल है, इन्वेस्को सोलर ईटीएफ आया था और S&P 500, दोनों का रिटर्न देखा गया। और S&P 500 का जो यहाँ पर पिंक कलर की लाइन है आपको दिख रही होगी, ये देखिए, S&P 500 कुछ ज्यादा रिटर्न कमा के नहीं दे पाया, लेकिन इन्वेस्को सोलर ETF जो है वो देखिए S&P 500 को बीट कर गया, 400 के ऊपर चला गया। इवन यहाँ पर जो 500 के ऊपर के आसपास का इसने रिटर्न दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है रिटर्न कमा रहे थे इन्वेस्टर्स रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो इतना खटकने लगी है अब कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो अर्निंग इतना मिसमैच कर रही है कि वैल्यूएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब यहाँ पर जो है ग्रीन बबल की यहाँ पर संभावना बहुत ज्यादा बन चुकी है और ये कभी भी फट सकता है। सो नाउ अब हम कंपेयर करें टाटा पावर और अदानी ग्रीन एनर्जी को, और हम देखेंगे कि ग्रीन बबल जो है वो किस पर ज्यादा हावी है और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मार्केट कैप है इस कंपनी का 74,499, मोटा मोटा अगर हम 75,000 करोड़ का मार्केट कैप मान ले टाटा पावर का तो ठीक होगा। और ये ठीक ठाक मार्केट कैप है अर्निंग के अगर हिसाब से देखें तो। और फंडामेंटली अगर हम देखें टाटा पावर का, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इसका है 5.11 और पी रेशियो है 45.67। इंडस्ट्री पी के मुकाबले यहाँ पर 2 टाइम्स ऊपर ही काम कर रहा है। तो इंडस्ट्री पी जो है वो 24.52 है और उसकी जगह जो स्टॉक का पी रेशियो है वो 45.67 है, यानी लमसम 2 टाइम्स ऊपर काम कर रहा है। तो डबल पर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर एज अ इन्वेस्टर, अगर मैं बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचूं तो यहाँ पर जो है कोई बड़ा यहाँ पर रिस्क नजर नहीं आता टाटा पावर। इवन यहाँ पर जो है यहाँ पर कई इन्वेस्टर फंस चुके हैं, क्योंकि 350, 360, 370 के लेवल से यहाँ पर जो है स्टॉक गिरा है, 233 के लेवल आ चुके हैं। और ओवरऑल मार्केट भी यहाँ पर डाउन गया था। थोड़ा सा यहाँ पर जो जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उनको तो फेस करना ही है। तो मार्केट जब जियो पॉलिटिकल टेंशन को फेस करेगा तो गिरेगा ही, ऑब्वियस सी बात है।
यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर है 66.16 है। और ये टाटा पावर में जो तेजी देखने को मिली ये कोई खराब नहीं है, लेकिन जो बढ़ा जा रहा था लगातार तो वो वैल्यूएशन तो यहाँ पर कट होने को हमको देखने को मिल गई है। तो टाटा पावर में जो गिरावट मिली है उससे हमें समझ में आ गया कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो दिक्कत जो वैल्यूएशन है उसमें टाटा पावर ने तो अपना गिरावट देख ली है। 350 के लेवल से यहाँ पर सीधा हमको देखने को मिला है कि यहाँ पर 233 के लेवल आ गए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर गिरावट हमको देखने में टाटा पावर ने वो गिरावट जो है वो देख ली है। अब इसी जगह पे आप अदानी ग्रीन देखिए तो मार्केट कैप है अदानी ग्रीन का 2,90,758 और इसके अगर हम फंडामेंटल देखें फाइनेंशियल इंडिकेटर तो अदानी ग्रीन का जो अर्निंग पर शेयर है वो 3.02 है और पी रेशियो है 614.71। दैट्स अ पॉइंट कि अदानी ग्रीन पर ग्रीन बबल ज्यादा हावी होने वाला है कंपैरिजन टू टाटा पावर। तो अदानी ग्रीन वालों को टेंशन लेने की जरूरत है, ना कि टाटा पावर के शेयर होल्डर्स को। कोई भी हो, रिटेल इन्वेस्टर हो या बड़ा हो, उनको लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर गिरेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% की गिरावट और हो सकती है। ऑलरेडी यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और जो वैल्यूएशन मिल रही है वो ठीक मिल रही है। एक तो पावर जनरेशन की कंपनी है, ऊपर से रिन्यूएबल एनर्जी में इतना तो वैल्यूएशन हमको देखने होगा, लेकिन अदानी ग्रीन की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अदानी के ऑलरेडी जितने भी शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है अगर हम देखें तो यहाँ पर है अगर हम देखें तो इंडस्ट्री भी 24.52 है, उसके जगह 614.71 के पी रेशियो पर स्टॉक काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इतने पी रेशियो पे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है अर्निंग तो कम होगी ही। तो अर्निंग को भी हम देखेंगे, लेकिन पी अगर हम इसका बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो 16.11 है इसका बुक वैल्यू पर शेयर। तो इतना कम है और वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, तो यही है मिसमैच। और अदानी ग्रीन का यहाँ पर Q3 का रिजल्ट जो रिसेंटली आया था तो वो अगर देखें 2021 दिसंबर का तो 1400 की नेट सेल है, 1400 करोड़ की जो है नेट सेल है। और यहाँ पर लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है और अर्निंग जो नेट सेल है वो तो बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जितना की वैल्यूएशन मिलना चाहिए था। ठीक है ना, तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ओवर हाई है, ओवर प्राइस्ड है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर 1400 करोड़ का नेट सेल है और प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट यहाँ पर घटा है 2021 से दिसंबर का अगर हम देखेंगे तो 49 Q3 के रिजल्ट में 49 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, जो कि 2020 दिसंबर के मुकाबले यहाँ पर जो है पहुंच गया है। तो इसमें प्रॉफिट में जो है वो लगातार गिरावट हमको देखने मिली है 2021 से जून के महीने से, जब Q1 का टाइम था तब से हमको देखने को मिली है कि इसमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है अदानी ग्रीन की वो खराब हो रही है। अब ये किसी वजह से हो सकती है, शायद खर्चा ज़्यादा कर रही है कंपनी, मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी मिसमैच है। आपने देख ही लिया होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। वही अगर टाटा पावर का देखिए तो टाटा पावर जो है वो यहाँ पर जो है 2021 से दिसंबर के महीने देखें Q3 के तो 10,913 करोड़ की नेट सेल करके दिखाई है। और यार Q3 के रिजल्ट में जो प्रॉफिटेबिलिटी है 2021 दिसंबर के महीने में वो 425.81 425.81 करोड़ रुपए की प्रॉफिट करके दिखाई है टाटा पावर ने। और हर क्वार्टर में जंप भी देखने को मिला है। अगर हम 2020 दिसंबर के महीने से कंपेयर करेंगे यानी पिछले साल ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से, तो 248 करोड़ रुपीस की प्रॉफिट थी, जो कि अब बढ़कर 425 करोड़ रुपीस की पहुंच गई। तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। नेट सेल में आपको थोड़ा सा मिस दिख रहा होगा, 3,900 करोड़ रुपए के आसपास का मिस जो है वो शायद दिख रहा होगा कि अदानी ग्रीन 3,900 करोड़ रुपए ज्यादा कमाती है और टाटा पावर कम कमाती है। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, क्या ये 3,900 करोड़ है, जो भी है थोड़ा सा फर्क है, 3,000 3,500 3,600 करोड़ की जो अभी मैंने दिखाई, मैं वापस दिखाऊंगा नहीं। यहां पर क्या इतनी वैल्यूएशन बढ़ाई, 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है टाटा पावर के पास है और अदानी ग्रीन के पास 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो काफी ज्यादा मिसमैच है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उम्मीद है आपको इस कंपैरिजन से समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जो ग्रीन बबल है वो अदानी ग्रीन पर ज़्यादा हावी हो सकता है टाटा पावर के कंपैरिजन में। टाटा पावर में अगर हावी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% का, लेकिन इससे ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर देखने को
नहीं मिल सकता, ऐसा लगता है। और ये कंसर्न इसलिए और बड़े थे क्योंकि यहाँ पर एफआई जो विदेशी निवेशक है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रहे थे कंपेयर टू जो आज की जनरेशन जो हाइड्रो पावर है, ऐसे पावर कंपनीज पर। तो इनसे पैसा निकाले जो अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, तो ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ ज्यादा मुड़ रहे थे। लेकिन अब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने को मिल रही है जगह जगह कई वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स में, तो ये टेंशन बनी हुई है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस बात पर कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।